नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूहानी किस्से में। आज मैं आप सभी लोगों के पास इफ़रित जिन की सच्ची घटनाएं लेकर आ गई हूँ। इफ़रित जिन होता कौन है? तो ये जो रहता है ना, बहुत ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली जिन होता है। वैसे तो हर जिन बहुत ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली होते हैं, मगर वो दो टाइप के होते हैं, एक अच्छा जिन, एक बुरा जिन। मगर ये जो जिन होता है ना, इफ़रित जिन, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों को नुकसान पहुंचाता है। इफ़रित जिन ना केवल अदृश्य हो सकते हैं, बल्कि विभिन्न रूपों में बदलने की भी शक्ति रखते हैं। ये जिन अपनी इच्छाओं के अनुसार इंसानों के जीवन को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो इन्हें बुलाते हैं या छेड़ते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज की जो मैं कहानी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ ना, वो एक सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी 1990 के दशक की है, जब एक व्यक्ति जिसका नाम अहमद था, सऊदी अरब में रहता था। अहमद एक साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन वह काफी जिज्ञासु और पुराने रहस्यमय किस्सों में विश्वास करने वाला इंसान था। उसे जिनों की कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी, खासकर इफ़रित जिन की कहानियों में, जिनके बारे में माना जाता है कि वे बहुत शक्तिशाली और खतरनाक होते हैं। इफ़रित जिन आग से बने होते हैं और उनके गुस्से और बदले की भावना के कारण उन्हें सबसे भयंकर माना जाता है। अहमद की मुलाकात एक बूढ़े शख्स से हुई, जिसने उसे बताया कि उसके गांव के पास एक पुराना और सुनसान कुआं है, जिसे जिन का बसेरा माना जाता है। बूढ़े आदमी ने अहमद को चेतावनी दी कि वहां पर कोई न जाए, खासकर रात के समय, क्योंकि वहां इफ़रित जिन का वास है। लेकिन अहमद की जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी, उसने यह चेतावनी अनसुनी कर दी। एक रात अहमद अपने दोस्तों के साथ उस पुराने कुएं के पास गया। सबने मना किया, लेकिन अहमद ने जिद पकड़ ली। वह कुआं के पास जाकर जोर जोर से बोलने लगा, अगर तुम हो तो सामने आओ। क्या तुम वही इफ़रित जिन हो जिसके बारे में लोग बातें करते हैं? उसके दोस्तों ने डर के मारे उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन अहमद नहीं माना। कुछ देर के बाद वहां एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। हवा में अजीब सी जलने की बदबू थी, जो किसी आग से उठती है। अचानक कुएं में से एक भयानक आवाज आई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। अहमद के दोस्त घबराकर वहां से भाग निकले, लेकिन अहमद वहीं खड़ा रहा। कुछ ही पलों में एक विशाल काले धुएं का बादल कुएं से बाहर निकला और उसका आकार एक विशाल आकृति में बदलने लगा। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसकी पूरी आकृति किसी भयानक राक्षस जैसी थी। यह वही इफ़रित जिन था जिसके बारे में अहमद ने सुना था। जिन की गरजती हुई आवाज गूंजी
तुमने मुझे क्यों बुलाया? अहमद के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन वह डर के मारे कुछ नहीं बोला। जिन ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तुमने मुझे छेड़ा है, तुम्हारी आत्मा अब मेरे साथ है। अगले दिन जब अहमद के दोस्त गांव लौटे तो उन्होंने अहमद को बेसुध पाया। उसके चेहरे पर गहरी दहशत के निशान थे और उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी। जब उन्होंने उसे होश में लाने की कोशिश की तो अहमद ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। वह मुझे नहीं छोड़ेगा, वह मुझे देख रहा है। कुछ ही दिनों में अहमद का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वह धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा। उसके परिवार ने कई मौलवियों और तांत्रिकों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। आखिरी बार जब लोग अहमद से मिले तो उसने कहा कि इफरित जिन उसके सपने में आता है और उसे तड़पा रहा है। कुछ हफ्तों बाद अहमद की रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। आज भी उस गांव में लोग उस पुराने कुएं के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां अभी भी इफरित जिन का साया मंडरा रहा है। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी इफरित जिन के बारे में, जो एक सत्य घटना है। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं रोज़ आपके पास कोई ना कोई रहस्यमयी और सच्ची घटनाएं लेकर आती हूँ। और मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आप अगली कहानी कौन सी सुनना चाहेंगे। कल फिर से मिलती हूँ आप लोगों से एक और किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।